मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधीर ज्ञान घना सतगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुबार सकल सपौजन भो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों की इतनी संख्या है फिर भी गुरु महाराज का जय जयकार करने में आप लोग कसर कर रहे हैं। एक बार हम सब लोग एक साथ गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान है पूज्यपाद गुरु चरण सेवी गुरु सेवी स्वामी भगरत जी महाराज, पूज्यपाद गुरु चरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं विवेकानंद जी महाराज, सबों को मेरा बारंबार नमन। मंचासीन तीर्थों को पावन करने वाले सभी साधु महात्माओं को मेरा बारंबार नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमियों सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग का प्रथम दिन के द्वितीय पाली में बैठकर ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। अभी का जो प्रतिपाद विषय है आप लोग पाठ और प्रवचन के द्वारा समझ ही चुके होंगे। अभी का प्रतिपाद विषय है मानव शरीर की विशेषता। सुन रहे थे भगवान श्री राम गुरुजन पुरुजन विज्ञजन सबों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। यह मानव शरीर देव दुर्लभ शरीर है जिसके लिए देवता भी ललायित है। इसके संबंध में संत तुलसी साहब लिखते हैं नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भरमय चारों खानी पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी तत्मत सतगह स्वर्ग पर करे ककार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार।
सभी संत महात्मा सदग्रंथ में हम लोग पाते हैं कि यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। अब प्रश्न होता है कि मानव शरीर देवताओं से भी अधिक उपयोगी है, अधिक महत्वपूर्ण है, यह कैसे? तो हम लोग सुन रहे थे, यहाँ जो मानव पुण्य करता है, पुण्य का फल जो है स्वर्ग का सुख मिलता है, देवताओं के शरीर में जाते हैं। लेकिन पुण्य छीन होने के बाद फिर उसे नरक में आना पड़ता है। जो मानव गुरु से युक्ति सीखकर भजन करना आरंभ करते हैं, उसके लिए कहते हैं वह मानव शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं, फिर नीचे की योनि में नहीं जाते, फिर मानव शरीर मिलता है, फिर गुरु मिलता है, फिर भजन करते हैं, और इस तरह से जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह बार बार मानव शरीर पाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं यह शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है। यह शरीर सर्व साधन संपन्न है। इस शरीर से चाहे आप पुण्य कमा लो, चाहे पाप कमा लो, जो ऐसा कमाई आप करना चाहे कर सकते हैं। यह शरीर में सारे धाम है, सारे तीर्थ है, और इसी शरीर से आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लिखा है, उपनिषद में आया है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस शरीर में सभी देवता, सभी विद्या, लेकिन सब कुछ इस शरीर में ही है। हम लोग खोजते कहाँ हैं? बाहर बाहर खोजते हैं। बाहर बाहर खोजने के कारण हम ठगे जाते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक सज्जन के पास लाल था, वह आ रहा था, उसके पीछे एक ठग लग गया। तो ठग ने सोचा इसका लाल लेना चाहिए, पीछा किया, रात हो गया, रात में जो है धर्मशाला में ठहरा। संजोग से अब सोचा कैसे लो, तो जिसके पास लाल था वो समझ गया कि लाल के लिए मेरा पीछा ही कर रहा है, उसे कुछ पैसा दिया, कहा जाओ बाजार से कुछ खा लेना, कुछ मेरे लिए भी लेते आना। वो गया, खाया और लेते आया कुछ। अय्यास जिसके पास लाल था, इन्होंने क्या किया, अपना लाल उसी ठग के गठरी में डाल दिया। अब रात में आराम से सो गया। वह ठग बार बार जो है खोज रहा है, मिला नहीं। सवेरे जब हुआ, पूछा आपके पास लाल है, मैं रात में बहुत प्रयत्न किया लेकिन मिला नहीं, वह कहाँ था, कहाँ रखे आप? कहा देखिए वह मैं आप ही के गठरी में रख दिया था, और आप खोज रहे थे मेरे गठरी में। ठीक उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर है। खोजने की कला सदगुरु से जानकर खोजेंगे, अवश्य मिलेगा। सम्याभाव है। मैं इसी समय के अनुसार अपना विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।